जब भी समाज ने कहा कि बदलाव असंभव है, तभी किसी ने उठकर उसे संभव कर दिखाया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आदेश चौधरी और आप देख रहे हैं डायरेक्ट दिल से बाय आदेश चौधरी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिन्होंने न केवल एजुकेशन का महत्व समझा, बल्कि उसे हर इंसान तक पहुंचाने का सपना देखा, जिसे समाज ने इस अधिकार से वंचित रखा था। ये कहानी है सावित्रीबाई फुले की, जो भारत की पहली महिला टीचर थी। क्या आप जानते हैं, उस दौर में एक महिला का शिक्षित होना अपराध माना जाता था, और यहाँ सावित्रीबाई ने न केवल खुद की पढ़ाई की, बल्कि लाखों महिलाओं और गरीबों के जीवन को बदल दिया। आज हम उनके प्रयास, उनका स्ट्रगल और उनकी लेगेसी को जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। वो एक साधारण किसान परिवार में पली बढ़ी। समाज में उस समय लड़कियों को पढ़ाई से दूर रखा जाता था, लेकिन 9 साल की उम्र में उनकी शादी ज्योतिराव फुले से हुई, जो उस समय की सोच से काफी अलग थी। ज्योतिराव ने न केवल सावित्रीबाई को पढ़ने के लिए प्रेरित किया, बल्कि खुद उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। अब सोचिए, उस समय जब महिलाएं घर की 4 दीवारी में बंद रहती थी, सावित्रीबाई ने शिक्षा का सपना देखा और उसे पूरा करने का संकल्प लिया। सावित्रीबाई का शुरुआती जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। समाज ने उन्हें और उनके पति को बार बार अपमानित किया, लेकिन सावित्रीबाई ने इस अपमान को अपने रास्ते की बाधा नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी। जब समाज ने कहा कि लड़कियों को पढ़ाना पाप है, तब सावित्रीबाई ने कहा कि अगर ये पाप है तो मैं बार बार करूंगी। सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले ने 1848 में जब पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोला, तो एक रेवोल्यूशन से कम नहीं था। उस समय लड़कियों को पढ़ाई से दूर रखा जाता था। समाज का मानना था कि अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो वो परिवार और समाज को बर्बाद कर देंगी, लेकिन सावित्रीबाई ने इस सोच को चुनौती दी। उन्होंने ठान लिया था कि वो हर लड़की को उसका हक दिलाएंगी। जब वो स्कूल जाती थी तो लोग उन पर पत्थर और गोबर फेंकते थे। अब सोचिए, एक महिला जो सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर जा रही थी, उसे किस तरह के अपमान का सामना करना पड़ता होगा। लेकिन सावित्रीबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने साथ एक एक्स्ट्रा साड़ी रखना शुरू कर दिया, ताकि अगर उनकी ये साड़ी गंदी हो जाए तो वो उसे बदल सके। लेकिन सावित्रीबाई का संघर्ष यही खत्म नहीं हुआ। वो खुद भी पढ़ने के लिए तैयार थी, ताकि वो अपने विद्यार्थियों को एक अच्छी शिक्षा दे सके। उन्होंने पुणे में नारायण गुरुजी से शिक्षा प्राप्त की और वो भारत की पहली महिला टीचर बनी। उन्होंने न केवल लड़कियों को पढ़ने का अवसर दिया, बल्कि समाज के पिछले वर्गों के बच्चों के लिए स्कूल भी खोले। उनके स्कूल में दलित और आदिवासी बच्चों को पढ़ने का समान अधिकार मिला। उस दौर में एक ये बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि उस समय जाति व्यवस्था बहुत ही मजबूत थी। शिक्षा को सिर्फ ऊंची जातियों तक सीमित कर दिया गया। ये केवल शिक्षा का नहीं, बल्कि मेंटेलिटी बदलने का संघर्ष था। सावित्रीबाई ने समाज को दिखाया कि शिक्षा से ही महिलाओं को उनकी पहचान और उनकी रिस्पेक्ट मिल सकती। सावित्रीबाई का जीवन केवल शिक्षा तक सीमित नहीं था। वो समाज में हर उस बुराई के खिलाफ थी जो इंसानियत को शर्मसार करती थी। शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने के साथ साथ सावित्रीबाई ने समाज में व्याप्त कई अन्य समस्याओं पर भी काम किया। उन्होंने विधवाओं के लिए पुनर्विवाह का समर्थन किया। उस समय विधवाओं को समाज से अलग थलग कर दिया जाता था, लेकिन सावित्रीबाई ने विधवाओं को सपोर्ट देने का काम किया, और उसके साथ साथ उन्होंने बलात्कार पीड़ित महिलाओं के लिए एक शेल्टर होम भी खोला, जिसका नाम था बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। सावित्रीबाई ने जातिवाद के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। उन्होंने दलितों के लिए स्कूल और पुस्तकालय खोले, ताकि वो भी समाज के मुख्य धारा में आ सके। और सती प्रथा के खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई। ये प्रथा, जिसमें पति की मौत के बाद पत्नी को जलने के लिए मजबूर किया जाता था, और ये समाज की सबसे क्रूअल प्रथाओं में से एक। वो महिलाओं और गरीबों की आवाज थी। उनके लिए समाज केवल एक वर्ग या जाति का नहीं था। उनका मानना था कि हर इंसान को समान अधिकार मिलना चाहिए, हर बच्चे को पढ़ाई का हक मिलना चाहिए, क्योंकि यही सही मायनों में समाज को मजबूत बनाएगा। आज भी हमारे देश के गांव में कई बच्चे गरीबी और संसाधनों की कमी के कारण शिक्षा से वंचित हैं। उनकी ये कहानी हमें याद दिलाती है कि बदलाव की शुरुआत एक कदम से होती है, और हमें कोशिश करनी चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए, ताकि हर बच्चे को शिक्षा मिल सके। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।